कर्नाटक से जुड़ा बड़ा अपडेट, जहां कैबिनेट पर दिल्ली में मंथन जारी है। दिल्ली दौरे पर डीके शिवकुमार पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी से डीके शिवकुमार मिलेंगे। मंत्रिमंडल गठन पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कार्यवाहक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। दोनों नेता दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ कैबिनेट में पदों और राज्य के अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा के लिए एक बैठक करेंगे। इसके अलावा सिद्धारमैया के बेटे और एमएलसी यतीन्द्र भी इस बैठक के लिए उनके साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि डीके शिवकुमार की नई कैबिनेट में यतीन्द्र को जगह मिल सकती है। वहीं सिद्धारमैया की कैबिनेट के कुछ मंत्रियों को इस बार जगह मिलने की संभावना कम है, क्योंकि नई कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल किया जाना करीब करीब तय माना जा रहा है। तो बड़ा अपडेट, जहां दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं डीके शिवकुमार और इसी के साथ ही सिद्धारमैया अभी दिल्ली पहुंच रहे हैं और शिवकुमार दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अपराजिता जुड़ गई हैं। अपराजिता, कर्नाटक में जिस तरह से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया, इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए पूनम, आपको बता दें कि कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सत्ता परिवर्तन और नई कैबिनेट की बैठक को लेकर है। कांग्रेस ने लगभग ये बात तो साफ कर दिया है, क्योंकि कुछ दिन से लगातार चर्चा थी कि अब डीके शिवकुमार जो हैं वो कर्नाटका के मुख्यमंत्री होंगे। और जब से सिद्धारमैया ने इस्तीफा दिया है तब से बहुत ज्यादा चर्चा तेज है कि राजनीति बिना फायदे की कोई भी सौदा नहीं होता है, तो सिद्धारमैया कुछ डिमांड कर सकते हैं। और लगातार मीटिंग पे मीटिंग हो रहे थे, उसमें ये बातें निकल करके सामने आ रही थी कि सिद्धारमैया चाहते हैं कि उनके बेटे यतीन्द्र को कोई बहुत बड़ा पद मिले। उसके ही कारण जो है सिद्धारमैया जो है तब इस्तीफा देंगे, या फिर ऐसी इनकी मीटिंग में बातें आई थी। और अब ये बातें निकल करके आ रही हैं कि जो कांग्रेस की कोशिश है वो पार्टी के दोनों बड़े नेताओं यानी कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया, उन दोनों के बीच में जो समर्थक है उनको संतुलित तरीके से सत्ता में जगह मिले, ऐसी कोशिश रहेगी। इसलिए कैबिनेट में कौन मंत्री बनेगा, किसे बड़ा विभाग मिलेगा, किन नेताओं को बाहर रखा जाएगा, इन सब पर दिल्ली में आज चर्चा होनी है। और ऐसे में जो है सभी पहुंचेंगे, लेकिन आखिरी जो डिसीजन होगा वो आला हाईकमान का होगा। कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके साथ जो होगी बैठक होगी। तो यतीन्द्र की जहां तक बात है, वो सिद्धारमैया के बेटे हैं पूनम, और पेशे से डॉक्टर भी रहे हैं, राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं वो शुरू से, और वरुणा सीट से वो विधायक भी रहे हैं, और फिलहाल कर्नाटक के जो है वो एमएलसी के सदस्य भी हैं। तो उत्तराधिकारी के तौर पर उनको देखा जा रहा है सिद्धारमैया के। लेकिन अब जो मंत्री पूरा जो कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें डीके शिवकुमार चाहते हैं कि उनके लोगों को पूरी तरीके से जगह मिले। और ऐसे में ये चर्चा बहुत तेज है कि डीके शिवकुमार के ही सारे लोगों को जगह दी जाएगी यतीन्द्र के अलावा खाली, क्योंकि यहाँ पर बातें सिर्फ यतीन्द्र वर्सेस पूरे बाकी कैबिनेट का है पूनम। तो ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आज की मीटिंग में आला हाईकमान जो है वो क्या डिसीजन लेते हैं। सिर्फ यतीन्द्र को एक मंत्री पद अच्छा सा दे करके बाकी कैबिनेट डीके शिवकुमार की मर्जी से होता है, या फिर इसमें पूरा उलटफेर और 50-50 वाला संतुलन देखने को मिलता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी अपराजिता। लेकिन जिस तरह से बैठक हुई और पहले सिद्धारमैया ने ही डीके शिवकुमार का नाम आगे रखा, उससे पहले भी लगातार हलचल तेज हो गई थी, क्योंकि ये जब चुनाव हुए थे तभी तय हो गया था कि डीके शिवकुमार को आखिरकार मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। क्या ये संभव है अपराजिता के जो पुराने चेहरे हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है अभी कैबिनेट में? बिल्कुल पूनम, ये 100% संभव है, क्योंकि इसमें देखिए क्या बदलाव हो सकते हैं। मैं वो कुछ आपको पॉइंट्स बताती हूँ। जैसे कई पुराने मंत्री जो है उनकी छुट्टी हो सकती है आज जो मंत्री कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें। फिर नए चेहरों को मौके मिलने की संभावना है। क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को भी ध्यान में रखा जाएगा कि किस हिसाब से किसकी कहाँ पकड़ है, वो मंत्री वहां पर सुटेबल है या फिर नहीं। और डीके शिवकुमार जो हैं अपने भरोसेमंद नेताओं को शामिल करना चाहेंगे, लेकिन सिद्धारमैया भी अपने समर्थकों के लिए भी दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ जो राजनीति है उसमें सिर्फ यतीन्द्र पे मोहर लगा के सिद्धारमैया शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने रिजाइन दिया है और ऐसे में कुछ शर्तों के साथ ही दिया होगा। लेकिन
सबसे बड़ी बात है कि नए चेहरों को जो मौका दिया जाएगा उनकी पकड़ कितनी है उनके क्षेत्रों में, ये देख करके भी दिया जाएगा। और डीके शिव कुमार लगातार कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप राजनीति में किसी बड़े पद पे, स्पेशली अगर आप मुख्यमंत्री के पद पे बैठते हो, तो आप काम तभी कर पाते हो जब आपकी पूरी टीम होती है। तो ऐसे में कोई भी जब इस सीट पर बैठता है तो वो चाहता है कि पूरा जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो वो उनके भरोसेमंद नेताओं का हो, जिस पर वो भरोसा कर सके। तो ऐसे में आज जो है ये संभव है, संभावना है पूरी तरीके से कि हाईकमान के साथ जो मीटिंग होगी उसमें जो डिसीजन होगा वो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दोनों ही नेता जो है वो वरिष्ठ है कांग्रेस के, कर्नाटका के मेन चेहरे हैं, और कांग्रेस अब कहीं से भी ये रिस्क नहीं लेगी कि उन दोनों को जो है वो नाराज कर सके। जी बिल्कुल, अपराजिता, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।